गुड इवनिंग बच्चों। आपका पिछले टॉपिक्स में मैंने जो स्टार्ट किया था इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स बताया था मैंने आपको, और इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड के टाइप क्यों बने, कितने बने, क्यों उसकी वजह रही, वो घुमा फिरा करके ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड कर रहा था। आज भी हम कुछ टॉपिक्स ऐसी बात करेंगे कि वो इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड जैसी बात करने वाला है, यानी कि वहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात आने वाली है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था, वैसा ही आज मैं भी कुछ नई बात और डिस्कस करने चल रहा हूं। जो भी बोर्ड्स पर रिएक्शन लिखा हुआ है यही सिलेक्टेड एग्जाम्पल है, यही बेस्ट एग्जाम्पल है और यही पूछे जाते हैं, है ना। इनके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं किसी लेक्चर्स में टॉपिक्स में लेक्चर भले बढ़ जाए लेकिन मैं टॉपिक की कटिंग कहीं नहीं करूंगा। ठीक, पिछले लेक्चर्स में मैंने और बात बताई थी कि टेस्ट सीरीज में मैं शुरू करूंगा। 11th में मैंने आपसे कमिट किया था कि जैसे ही आप 12th में आएंगे मैं अपना टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करूंगा। बिल्कुल सही बात है, मैं अपना टेस्ट सीरीज प्रिपरेशन आपको दूंगा, है ना। अगर स्कूल नहीं खुलता है तो आपके व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पहुंचेंगे और उनको आप प्रॉपरली सॉल्व करके मेरे पास रेस्पॉन्स करेंगे, तब मैं आपको नेक्स्ट डे या 2-4 घंटे के बाद मैं सॉल्यूशन सेंड करूंगा। फिर आप मैच करेंगे कि कितना आपका गलत था और कितना आपका सही था। वो रेस्पॉन्स बराबर मेरे पास भेजेंगे कि इतने सवाल आपके गलत थे और इतने सवाल आपके सही थे। ठीक है, तो बच्चों ये तो अगली बात हो गई। ये तो हमने जो बात की वो 25 से 27 जून की बात की। अभी तो हम टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक हमारा चल रहा है ये, तो हम अगली बात करने से गलत है और समय को बर्बाद करना गलत होगा। मुद्दे पर आ जाए, 1 मिनट के लिए मैं हटूंगा, पहले इसको नोट करें। बच्चों शुरू करते हैं। देखो, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, जो मैं बातें कुछ बताते चलूंगा आप बराबर में उसको लिखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करानी है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करानी है। पहली रिएक्शन देखो मैंने डार्क में कराया है क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव होता है। फ्लोरीन बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव होता है और ये रिएक्शन डार्क में होगी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे नीचे आएंगे रिएक्टिविटी आपकी कम होती चली जाएगी, राइट। जैसे ही आप नीचे के साइड में आएंगे रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, यहां टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। फ्लोरीन के केस में अंधेरे कमरे में भी रिएक्शन हो जाएगी, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। और देखो ध्यान से, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया 2HCl बनाया, Br2 के साथ रिएक्शन कराया 2HBr बनाया, I2 के साथ रिएक्शन कराया 2HI बनाया। लेकिन जैसे ही मैंने फ्लोरीन की बात की तो मैंने क्या लिख दिया, H2F2। बच्चों ऐसा क्यों लिख दिया मैंने? अब HF की खास बात क्या होता है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइंट होते हैं, उसी को कहते हैं एसोसिएशन टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एसोसिएशन टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अमोनिया में पाया जाता है, पानी में पाया जाता है, HF में पाया जाता है। इसी वजह से मैंने यहां पर क्या लिखा, H2F2। तो रीजन जरूर लिखेंगे, H2F2 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ड्यू टू एसोसिएशन टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिखा बच्चों? अब देखो, पानी के साथ रिएक्शन कराने वाले हैं। बच्चों मेरी बात सुनो, पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो HF का फॉर्मेशन होगा, पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो HF का फॉर्मेशन होगा, पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो HF का फॉर्मेशन होगा। बात को सुनना और समझना। अब देखो HF को हम कैसे लिखेंगे, H2F2। रीजन आप जानते हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डाइमर का फॉर्मेशन इसने कर लिया। क्लोरीन के साथ कर ले तो बनेगा HCl और HClO। ब्रैकेट में लिखो यहीं पर, सिमिलर रिएक्शन विद ब्रोमीन, सिमिलर रिएक्शन विद ब्रोमीन, यानी कि ब्रोमीन क्या करेगा, HBr और HBrO। ठीक है। अब अगला देखो, आयोडीन। आयोडीन पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, आयोडीन पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, मैंने लिखा है रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन बच्चों
जब आयोडीन की रिएक्शन हम पानी के साथ कराते हैं, जब हम आयोडीन की रिएक्शन पानी के साथ करते हैं तो उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है? पोटेशियम आयोडाइड, Ki मिला देते हैं। अब Ki अगर मिला देंगे तब क्या होगा कि KiI2 के साथ KI3 बना लेगा, KiI2 के साथ बना लेगा KI3, और KI3 में K प्लस होगा, I3 माइनस होगा। KI में KI3 में K प्लस होगा, I3 माइनस होगा। अब जैसे ही प्लस माइनस बना, इनके बीच में आयनिक कैरेक्टर आ गया, और आयनिक कैरेक्टर आने की वजह से ये वाटर सॉल्युबल हो गया। तो अगर मैं क्वेश्चन ये कहता हूं कि आयोडीन रिएक्ट्स विद वाटर मॉलिक्यूल, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि आयोडीन रिएक्ट्स विद वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ Ki, है ना, अगर मैं क्वेश्चन कहता हूं कि I2 रिएक्ट्स विद वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ Ki, तो वो वाटर सॉल्युबल होगा। रीजन पूछूंगा क्यों, तो आप कहेंगे ड्यू टू Ki3 कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हैविंग K प्लस I3 माइनस आयनिक कैरेक्टर। तो मैं लिखवाऊं, लिखो, ये तो हो गया नो रिएक्शन। इसी में नेक्स्ट लाइन से लिखो, आयोडीन रिएक्ट्स विद वाटर मॉलिक्यूल, आयोडीन रिएक्ट्स विद वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ Ki, इन प्रेजेंस ऑफ Ki, इन प्रेजेंस ऑफ Ki ड्यू टू Ki3 कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हैविंग K प्लस I3 माइनस, मैं लिख दूं, गलत मत लिख देना, K प्लस I3 माइनस आयन, ठीक है, K प्लस I3 माइनस आयन। तो आप जानते हैं पोलर कंपाउंड हो गया, जैसे ही पोलर हुआ तो ये वाटर सॉल्युबल हो जाएगा, है ना, क्लियर है। अच्छा, अब लिखो रिएक्शन विद अमोनिया NaOH। बच्चों इस रिएक्शन से आप फैमिलियर हो, इस रिएक्शन से आप फैमिलियर हो, ये खूब पूछा गया है, इस रिएक्शन से आप फैमिलियर हो, खूब पूछा गया है ना। तो जो अनफैमिलियर हो उसमें आ जाओ, यानी ये जो अभी नहीं पूछा गया। अगर फ्लोरीन की रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ करते हैं तो F2O बनता है, यानी OF2 बनता है। समझना, समझना, अंडरलाइन कर लेना, सवाल अच्छा है। अगर कंसंट्रेट NaOH के साथ करेंगे तो O2 बनेगा, ठीक, ये एक नया सवाल हो गया। कंडीशन ध्यान रखना, डाइल्यूट के साथ बनेगा क्या और कंसंट्रेट के साथ क्या बनेगा। कंसंट्रेट के साथ O2 बनेगा और डाइल्यूट के साथ OF2 बनेगा। अंतर समझ लेना, गड़बड़ नहीं होना है, राइट। दूसरी बात देखो, क्लोरीन NaOH के साथ NaCl और NaCl3 बनाएगा सिमिलर रिएक्शन विद Br2। आप ब्रैकेट में लिखना, सिमिलर रिएक्शन विद Br2, सिमिलर रिएक्शन विद Br2, Br2 के साथ भी यही रिएक्शन होने वाली है, ठीक। अमोनिया के साथ अगर हम बात करते हैं तो अमोनिया फ्लोरीन के साथ NF3 बनाता है, NF3 एक्सप्लोजिव होता है, विस्फोट होता है, राइट। सिमिलर क्लोरीन के साथ NCl3 बनाएगा, राइट। लेकिन जैसे आयोडीन की बात करेगा ये आयोडाइड कॉम्प्लेक्स बना लेगा। क्यों बना लेगा? क्योंकि आयोडीन सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, इस वजह से अमोनिएटेड आयोडाइड कॉम्प्लेक्स बना लेगा। लिख लेना, आयोडीन क्या है? सॉलिड है, इसकी वजह से अमोनिएटेड आयोडाइड कॉम्प्लेक्स, अमोनिएटेड आयोडाइड कॉम्प्लेक्स लिखा। अब है निकालो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एंड, है ना, ऑक्सी एसिड लिख लेना यार, ऑक्सी एसिड। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एंड ऑक्सी एसिड, फ्लोरीन और ऑक्सी एसिड, सॉरी ऐसे कह सकते हो कि ऑक्साइड एंड ऑक्सी एसिड फ्लोरीन ही बनाता है। क्यों नहीं बनाता? वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। कॉपी के ऊपर लिखो, फ्लोरीन नॉट फॉर्म्स ऑक्साइड्स, कैसे डिफरेंट ऑक्साइड and different oxy acids due to
एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, पक्की बात। अब कुछ ऑक्साइड मैंने बना रखे, आपके एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, Cl2O, भाई फ्लोरीन तो नहीं बनाया, बाकी तो बनाएंगे ना, Cl2O, Br2 सब इसी तरह बन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो Cl2O, Cl2O3 और ये स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है। ये हमारा क्या है? ये हमारा Cl2O का स्ट्रक्चर है साहब, है ना। बाकी आप चाहो तो लोन पेयर वगैरह लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा क्या है साहब? Cl2O3 है, और ये जानते हो डबल बॉन्ड जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक। ये हमारा क्या है? ये हमारा Cl2O5 है, और आप जानते हो कि ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, राइट। बच्चों वाली बात समझना ध्यान से। और ये आपका Cl2O7 है। बच्चों एक बात थोड़ा ध्यान सुनो, अगर मैं क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा हूं +1, यहां निकाल लो +3, यहां निकाल लो +5 और यहां निकालो +7, क्या ये प्रूफ कर रहा है? क्या ये प्रूफ कर रहा है कि जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का जो वेरिएबल कोवैलेंसी है कितना है? +1, +3, +5 एंड +7। पिछले लेक्चर्स में बताया था, फिर मैं बोल रहा हूं। सिमिलर अब जो है, अगर मैं फ्लोरीन के ऑक्सी एसिड मैंने अभी लिखवाया है कि फ्लोरीन चाहे ऑक्साइड की बात कर लो, डिफरेंट ऑक्साइड की बात कर लो, डिफरेंट ऑक्सी एसिड की बात कर लो, दोनों को फॉर्मेशन नहीं करेगा क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। अब यहां पर X मैंने लिखा हुआ है, तो X तो एक बात तो डिसाइड हो गया, जब फ्लोरीन नहीं होगा तो होगा साहब क्या? तो X बराबर हम क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं और आयोडीन ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, राइट। अच्छा, अगर मैंने Cl लिया हुआ है तो हाइपोक्लोरस एसिड, अगर Cl लिया है तो है मतलब क्लोरिक एसिड, Cl लिया है तो क्लोरीन लिया है तो क्लोरस एसिड, और क्लोरीन लिया है तो क्लोरिक एसिड, और क्लोरीन लिया है तो परक्लोरिक एसिड। तो मैंने कुछ भी नहीं लिया है, मैंने X ले लिया है, तब यहां पर हेलिक वर्ड मैंने यूज कर लिया है ना। हेलिक का मतलब हेलोजन, ठीक। और आप इतना जानते हो कि भाई ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगी, हम कई बार बता चुके, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, ये आपका क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है, खूब पूछा जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, अंडरलाइन कर दिया मैंने। मेन कौन सा कंपोनेंट है? K2Cr2O7। जब कंपाउंड बनता है तो CrO2 Cl2 का कलर कैसा होता है? कैसा होता है आपको? ग्रीन कलर। सब लिखते चलो, इसके नीचे अंडरलाइन करो, CrO2 Cl2, इसके नीचे ग्रीन कलर। लेकिन जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड लाते हैं, ये कलर जो बनता है सोडियम क्रोमेट का, ये येलो कलर का हो जाता है। तो ये हमारा ग्रीन कलर, ये हमारा येलो कलर, नोट करो। लिखा बच्चों? ये हमारा CrO2 Cl2 ग्रीन कलर, और ये हमारा येलो कलर। अच्छा एक बात और सुनो बेटा, अगर हम CrO3 कलर पूछ लें, ये भी ग्रीन कलर, CrO3 भी ग्रीन कलर होगा, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, अब हमने क्या ले रखा? ईचिंग ऑफ ग्लास। नेक्स्ट स्टडी हमने क्या ले रखा? ईचिंग ऑफ ग्लास। अब सुनो बेटा मेरी बात, ग्लास जो बना होता है, जो ग्लास बना होता है वो शीशे का बना होता है, और उस ग्लास में जो ये कंपोनेंट होता है, मेन कंपोनेंट क्या होता है? ग्लास का जो मेन कंपोनेंट होता है सिलिका ऑक्साइड होता है, 11th मैंने लिखवाया है। तो SiO2 जो होता है, सिलिका ऑक्साइड ग्लास का एक कंपोनेंट होता है, राइट। और जैसे ही इसमें हम HF डालेंगे, क्या डालेंगे? HF डालेंगे, ठीक है। HF जैसे ही डालेंगे तो HF इस ग्लास के कंटेनर के साथ रिएक्शन करेगा, राइट। जैसे ही ग्लास के कंटेनर के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा हाइड्रोसिलिसिक एसिड। हाइड्रोसिलिसिक एसिड मैं लिख देता हूं, हाइड्रोसिलिसिक एसिड, सिलिसिक एसिड। और जैसे ही कंपाउंड बनेगा, पूरा का पूरा ग्लास इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। पूरा का पूरा ग्लास जो है, यानी कि जो कांच का कंटेनर आपने लिया था, ग्लास, प्लेट, कटोरी जो भी लिया था, वो HF में पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। जब कांच
कांच जो है, ग्लास जो है, HF में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है, इसी को कहते हैं ईचिंग ऑफ ग्लास। क्या बोलते हैं? ईचिंग ऑफ ग्लास। तो मैं एक लाइन लिखो, ग्लास सॉल्युबल इन HF, ग्लास सॉल्युबल इन HF ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोसिलिसिक एसिड और हाइड्रोहेक्साफ्लोरोसिलिसिक एसिड, है ना। कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन में देता है हाइड्रोहेक्साफ्लोरोसिलिसिक एसिड, ऐसा भी देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक ही चीज है ना। इज नोन एज ईचिंग ऑफ ग्लास, है ना। तो ये कैसे होता है, रिएक्शन मैंने लिख दिया आपको। लिखा बच्चों? नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ब्लीचिंग पाउडर। लिखो बच्चों ब्लीचिंग पाउडर। देखो ब्लीचिंग पाउडर का जो मेन फॉर्मूला, और भी कुछ एक्स करके हो जाते हैं और भी मॉलिक्यूल लग जाते हैं, मेन फॉर्मूला है CaOCl2। तो मैंने लिख भी दिया है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है CaOCl2 होता है, ठीक है। अब ये बनाया कैसे जाता है? स्लैग्ड लाइम की रिएक्शन, अगर हम स्लैग्ड लाइम की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं तो ये जो बनता है इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं बेटा? इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, राइट, ठीक है। अब यहां पर ब्लीचिंग पाउडर को अगर हम एयर के कांटेक्ट में लाएं, है ना, तो एयर के में यहां लिख लेना ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन यानी कि मतलब ऑटो ऑक्सीडेशन, एयर की प्रेजेंस में ऑटो ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, सेल्फ ऑक्सीडेशन जिसको बोलते हैं। तो यहां पर लिखना ऑटो ऑक्सीडेशन। जब ऑटो ऑक्सीडेशन होगा तो ये इन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां लिखना क्या? ऑटो ऑक्सीडेशन। लिखा बेटा? लिखा बच्चों? अगर किसी ब्लीचिंग पाउडर के अंदर 35% से लेकर के 38% तक, यानी 35 से लेकर के अगर 38% तक क्लोरीन है, तो ऐसे क्लोरीन को बोलते हैं अवेलेबल क्लोरीन। क्या बोलते हैं बच्चों? और ऐसे को बोलते हैं अवेलेबल क्लोरीन, और ये सबसे अच्छी क्वालिटी का ब्लीचिंग पाउडर होगा। तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमने जो मार्केट से ब्लीचिंग पाउडर लाए हैं घर में वो बेस्ट क्वालिटी का है कि नहीं है? तो जो बेस्ट क्वालिटी का ब्लीचिंग पाउडर होगा उसमें 35 से लेकर 38% तक क्लोरीन होगा, राइट। बहुत फास्ट स्मेल होती है ब्लीचिंग पाउडर में, मार्केट में मिलता है। कभी कभी घर में काई वगैरह लग जाता है ना, जो फंग वो ग्रीन होता है, उसको हटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर वगैरह यूज करते हैं हम लोग, है ना बेटा। अच्छा, अब देख मैंने लिखा है नॉट कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता है। नोट करो, लिखा बच्चों? ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन अगर मैं अमोनिया के साथ करता हूं तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और नाइट्रोजन गैस निकलती है। अंडरलाइन करो। लिखा बेटा? नोट करके लिखो, यह है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट की रिएक्शन अगर हम कंसंट्रेटेड HCl के साथ कर दें, अगर हम KClO3 की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HCl के साथ करते हैं, ठीक है, तो हमें Cl2 प्लस ClO2 मिलता है। इस मिक्सचर को कहते हैं यू क्लोरीन, EuCHLORINE। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, EuCHLORINE। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यू क्लोरीन इज, तो वो Cl2 और ClO2 का मिक्सचर होता है बेटा।
वो Cl2 और ClO2 का मिक्सचर होता है, उसे बोलते हैं यूक्लोरीन। क्या होता है बेटा? Cl2 और ClO2 का मिक्सचर होता है, उसे हम बोलते हैं यूक्लोरीन। और ये इसमें जो होता है ब्लीचिंग टेंडेंसी यानी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी बेस्ट क्वालिटी की होती है। लिखो, लिखा बेटा? लिखा बच्चों? अब लिखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन and their some specific characters। ठीक, some their specific characters। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों इनकी प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करेंगे और ये आपका टॉपिक 17 ग्रुप आपका फिनिश। इसके बाद थोड़ा सा एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे 18 ग्रुप, 2 लेक्चर हम 18 ग्रुप पे डिस्कस करेंगे। और ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट का जितना भी मटेरियल आपको मिलना था, जितनी बातें आपको डिस्कस करनी थी, वो मैंने सभी के सभी कर डाली। ठीक है बच्चों? ठीक है, गुड नाइट।